हैप्पी मकर संक्रांति। मैं आज फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ। सुबह उठते ही कीड़ा चढ़ गया है। मेरे जो दिमागी किताब है वो काट रहा है, तो इसलिए सोचा कि थोड़ा बहुत पेपर बेच दिया जाए होलसेल में। तो आज फिर पन्ना फाड़ के थोड़ा सा बेचूंगा। वो जो हाँ बेचूंगा, इसका ये मतलब नहीं कि वो पुराने बुक्स का जो पन्ना है, पेज है, वो तोड़ के फाड़ के वो क्या कहते हैं, काइट्स को, काइट्स बारबारा मोरी। अबे वो बारबारा मोरी है, माता मेरी भी नहीं और मेरी बिस्कुट भी नहीं। तो वो जो था, वो जो पतंग उड़ाना है आज, क्योंकि मकर संक्रांति है। तो कहानी शुरू होता है। एक बहुत ही घना जंगल था, बहुत ही घना जंगल था। उसमें एक बूढ़ी औरत रहता था। बूढ़ी औरत रहता था उस जंगल में। बहुत ही घना जंगल था, और वो बूढ़ी जो था वो वन में से जब सीजनल फ्रूट होता था तो वो तोड़ लेता था बहुत कम, और जो वन में जो वन आलू होता था जो मिट्टी के नीचे से खोद के निकलता था, वैसा कुछ खा के उस बूढ़ी औरत का चल जाता था। और ये जब कहानी शुरू होता है, तो ये कहानी जब शुरू हुआ तो उसका जो बेसिक सरफेस था कहानी का, तो वो था कि देवताओं ने सब के सब असुरों को मार दिया था। क्योंकि अब जानते थे कि वो सारे असुर जो है, वो सारे असुर जो है वो ओवर इमोशनल है। इसलिए बैलेंस टूटता है सिस्टम में, डिसिप्लिन टूटता है, क्योंकि वो ज़्यादा फील करता है। इसलिए दिमागी हालत कभी कभार ठीक नहीं रख पाता है असुर लोग। तो इसको एक वीकनेस की तौर पर दिखा जाता है। तो सारे देवताओं ने मिलकर असुरों को, ऐसे ओवरवेलमिंग इमोशन वाला असुरों को, सारे को मारना पड़ा। क्योंकि सारे असुर का मतलब ही है कि ओवरवेलमिंग इमोशन है उन लोगों में। वो लोग देवताओं के जैसे फाइन ट्यून्ड नहीं होता है, तो मार दिया गया था। कहानी का सरफेस ऐसा था, बेसिक सरफेस, ब्लैंक सरफेस ऐसा था। तो वो बूढ़ी औरत जंगल में बन आलू के लिए बन आलू ढूंढने निकल गया। और जब बन आलू खोद रहा था, वो कलेक्ट करने के लिए, पेट भरने के लिए, वो बूढ़ी औरत, तो खोदते खोदते उसको एक पत्थर मिला, एक अंडा जैसा, कि बहुत ही सुंदर, ऐसा सुंदर कि वैसे लगेगा कि ये एक सफ़ेद, थोड़ा सा शिवलिंग का ऊपर जैसा हिस्सा है, थोड़ा सा एक अंडा है, लेकिन पत्थर का अंडा है। तो बूढ़ी औरत जो था, वो उस अंडे को लेकर, पत्थर के अंडे को लेकर आलू ढूंढने आया था। वो पत्थर का अंडा मिल गया तो ले लिया। तो जब ही वो छुआ, और इस बूढ़ी औरत का जो हिस्ट्री था वो था, वो बूढ़ी औरत था कि वो एक असुर था, असुर माता था, लेकिन वो हमेशा असुरों को शुभ बुद्धि, शुभ चिंता देने की कोशिश में रहता था। इसलिए सिर्फ वो बूढ़ी औरत बच गया था, और देवता ने कि छोड़ दिया कि ये बूढ़ी औरत बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, तो नया नया असुर नहीं जन्मेगा, तो फिर ये इसको ना मारने से भी काम चल जाएगा। तो इसलिए वो बूढ़ी औरत को छोड़ दिया गया था। लेकिन वो बूढ़ी औरत भी एक असुर जोनी से था, और असुर माता था। तो उसको वैसा एक अंडा मिल गया था। वो अब वो बूढ़ी औरत असुर माता था, तो वो अंडा छूते ही समझ गया कि ये एक रेप्टेलियंस असुर का अंडा है। बूढ़ी तो डर गया कि इस अंडे के कारण शायद उसका भी जान ना चली जाए, क्योंकि अब देवता वो जान जाएगा तो बूढ़ी औरत को भी मार देगा असुर पालने की जुर्म में। तो इसलिए तो उसने सोचा कि देवताओं की दरबार में जाया जाए इस अंडे को लेकर।
तो उस बूढ़ी औरत ने देवताओं के पास वो सौंप दिया। अब ऐसा है कि सारे इंद्रदेव से लेके सब देवता जो था वो सब डर गया, क्योंकि एक ही असुर है, ऊपर से ये रेप्टेलियंस असुर है। क्योंकि रेप्टेलियंस असुर जो होता है ना, वो नाग योनि का असुर होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा विष होता है और विष सहने की क्षमता रहता है। तो इस अंडे को लेके क्या किया जाए? अगर इसको स्वर्ग में रखा जाएगा तो ये जब इस अंडे के अंदर से जब ये असुर निकलेगा अंडा फाड़ के, तो ये असुर तो देवताओं की परवरिश मिल जाएगा इस असुर को। तो तब तो ये असुर तो खुद को देवता समझने लग जाएगा। तब सब सारे देवताओं को उसके सामने सर झुकाना पड़ेगा, क्योंकि तब तो वो एक असुर एक देवता बन जाएगा। तो जिस कारण वो असुर को, जो चंद्रभानु को जो काट के दो टुकड़ा करके राहु केतु बनाया गया था, वो अलग कहानी है। तो इसलिए इस असुर का तो टर्मिनेट करना पड़ेगा। तब सबसे बुद्धिमान था इंद्रदेव। उनका क्राउन का कीमत सबसे ज़्यादा था, तो उसने सोचा कि जो प्लेनेट अर्थ 98 है, वहाँ पर तो इंसानों ने देवताओं को मानना छोड़ दिया है, तो एक टाइम बम की तरह ये अंडा वहाँ फेंक देते हैं। और ये लोग वैसे भी वो समझ लेगा कि अगर देखिएगा कि ये कुछ वो जो कहता है मेटालिक कलर का चीज़ होता है, जो ग्लॉसी होता है, रिफ्लेक्ट करता है लाइट। तो ये जो काके की बोले आवाज, कौआ जो है, कोई भी ग्लॉसी चीज़ को लेकर ना अपने नेस्ट पर चला जाता है, सोना समझ के या फिर मेटल समझ के। तो देवताओं ने भी सोचा कि अगर इसको हम अर्थ 98 पर इंस्टॉल कर देंगे तो लोग इसको ले जाकर कुछ नया चीज़, सुपर पावर समझ के अपने घर घुसा लेगा। तो ये आस्ते आस्ते आहिस्ता अब ऐसा इंसान वहाँ रहता है कि देवताओं भी उनको हेल्प नहीं करता है। तो वहाँ पे जाके ये असुर उन लोगों का बर्बादी का कारण बन जाएगा, और देवताओं के ऊपर भी कोई दोष नहीं दे सकता है, क्योंकि इंसानों ने खुद शैतान बनाया था, खुद मरने के लिए, सेल्फ डिस्ट्रक्शन के लिए। सारे ने सोचा कि ये एक बहुत ही अच्छा पॉलिटिक्स है, इसमें कोई किसी को दोष नहीं दे सकता, ऊपर से सबका काम सही हो जाएगा। असुर को वहाँ स्वर्ग में भी पालना नहीं पड़ेगा, और ये जो अर्थ 98 है, यहाँ पर तो इंसान है, इंसान को देवता वो डायरेक्ट मार नहीं सकता है, क्योंकि इंसानों से ही देवता बनता है। इंसान एक मीठे घाट का पानी की तरह होता है, उसमें किसी भी कलर का शरबत घोल दो। तो वैसे ही इंसान एक बेसिक ह्यूमनॉइड है, तो उसमें शक्तियाँ डाल के इंसान से बहुत और ज़्यादा ताकतवर ह्यूमनॉइड बनाया जाता है, जैसे कि देवता और बहुत सारे सुपर एलियंस, वो सारे की ह्यूमनॉइड है, लेकिन उनका बेसिक सारे जो है ह्यूमंस है। इसलिए देवता ह्यूमंस को नहीं मार सकता है, लेकिन मारना चाहिए। तो ऐसे ही इंस्टॉल कर दिया वो रेप्टिलियंस असुर का जो अंडा था, अर्थ 98 पर फेंक दिया गया ऊपर से, स्वर्ग से। और वो जैसे धरती छूने से पहले ही वो अंडा फूट गया, क्योंकि वो जो गर्मी बढ़ जाता है, वो जो वायु की संस्पर्श कांटेक्ट पे आकर किसी भी चीज़ का, स्पेस शटल हो कि स्पेसशिप हो, कोई भी, वो जो बाहरी हिस्से का सरफेस का स्पेसशिप हो या फिर मीटियोर हो, तो उसका बाहरी सरफेस बहुत हीट हो जाता है। तो इसलिए टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसलिए ज़्यादा टेम्परेचर के कारण हार्मिंग बर्ड की जैसे अंडा हवा में ही फूट जाता है, तो और बच्चा निकल जाता है, वैसे वो असुर बच्चा, रेप्टिलियंस असुर बच्चा स्ट्रेटोस्फीयर में भी पैदा हो गया, अंडे से बाहर हो गया। और जब धरती पे पड़ा तो एक बहुत बड़ा भूकंप हुआ।
बहुत बड़ा भूकंप हुआ। तो और अर्थ 98 की लोग ऐसे जानते थे कि यहाँ पर असुर जो होता था, जो पनिशमेंट के लिए भेजा जाता था। और ऐसा ही बहुत पहले से नियम था कि असुर को इस अर्थ 98 पर भेजा जाता था पनिशमेंट के लिए, जो बुरे असुर होते थे। और वो इंसानियत समझ के वो सुधर जाते थे कि एक संशोधनागार जैसा था अर्थ 98। तो यहाँ पर असुर मिलने से कोई भी इंसान कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई भी पाप नहीं होगा, नियम लागू नहीं होगा। तो ऐसा था। और यही भूल था देवताओं की कि असुरों को ट्रेंड करने के लिए अर्थ 98 पर भेजा जाता था। ऐसे लोग असुरों को ट्रीट करते करते, असुरों को शिक्षा देते देते लोग भी असुर बन चुका था, और इसलिए देवता के साथ भी संपर्क टूट गया था। तो वैसे ही सारे मुनि ऋषिया से आरंभ करके समाज के हर स्टेज का इंसान डर गया कि एक बहुत बड़ा असुर आया है। भूकंप हो गया है भूमि छूते ही, जैसे कि गिरा था ऊपर से, लेकिन ऐसा भूकंप हुआ कि लगा कि वो ज़मीन फाड़ के ऊपर आया है। ऐसा पावरफुल असुर था, लेकिन बहुत छोटा था। तो एक गांव में पड़ा, जो गांव जो है, थोड़ा गांव नहीं, थोड़ा बहुत एक सिस्टम है, बहुत छोटा छोटा गांव है, लेकिन ऐसा जंगल के अंदर वो सिस्टम है, वो सोशल सिस्टम है कि वो जंगल के बाहर कोई कुछ नहीं जानता था, और जो लोग जानता था वो लोग ऑब्जर्वेशन के लिए उस जंगल को यूज़ करता था। तो बीरी ब्रेक लैंड हो चुका है कहानी। तो एक गांव था जिसका नाम था कलश। कलश का मतलब है कि जैसे कि ये जो होता है गरपुर, जैसे कि हमारा कुछ इंडिया में जैसे कि गांव का नाम होता है ना, ऐसापुर, वैसा वैसागर, ऐसा नाम होता था। वो तो उसका उस गांव का नाम था कलश, क्योंकि कलश बहुत सारा पानी स्टोर कर सकता है। चावल गेहूँ शस्य दाना भी कलश में स्टोर किया जाता था पिछले दिनों। तो ऐसे भी एक स्टोरेज बॉक्स था कलश तब के ज़माने में। तो वो इससे उस गांव का नाम था कलश गांव, कलशपुरा। हाँ, कलशपुरा। अब कलशपुरा कैसे है आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पहले देवताओं असुरों को संशोधन करने के लिए भेजता था। तो यहाँ पर जो था नेगेटिविटी का राज चलता था। शक्ति का आराधना होता था, बलिया चढ़ा के लोग बुरे काम को ही अपना प्रोफेशन समझता था, कि लोग ऐसा एथिक्स था कि जीने के लिए, पेट पालने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। और जब पीने के पानी ना बचे तो आप किसी भी जानवर का खून भी पी सकते हैं। ऐसा एथिक्स था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ये एक एक्चुअली असुर का संशोधनागार था, जेल था। तो सरदार को दायित्व मिला कि इस असुर बच्चे को कैसे भी करके टर्मिनेट किया जाए। और वो गांव ऐसा था कि सिर्फ एक शिव मंदिर था। इस गांव का जो कहानी था, इतिहास था, वो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है मेरे दर्शकों के लिए, क्योंकि कहानी समझने में ज़्यादा आसानी होगा, क्योंकि ये बहुत सारा खोया हुआ कहानी है, तो समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। मैं सिर्फ टर्म्स जानता हूँ, इसलिए कहानी बयां कर पा रहा हूँ। तो
जब कबीला सिस्टम में सोशलाइजेशन हो रहा था, तो तब एक कबीले के लोग एक दूसरे कबीला को जीत लेता था और वो कबीला सारा जला के राख कर देता था। लेकिन वहाँ पे जो देव देवियों के मंदिर था, वहाँ के जो बेस था, जिसको बेदी कहते हैं, जिसके ऊपर मूर्तियाँ बिठा के पूजा किया जाता था, वो बेदिया रह जाता था। लेकिन पूरा गांव उजड़ हो जाता था। फिर से कोई काउबॉयज़ की झुंड या फिर भैगाबंद की झुंड आके वो वहाँ पर बस्ती बसा लेता था और पुराना बेदी दिख जाता था, सर पे बेदी दिख जाता था, स्टेज दिख जाता था देव देवियों का। फिर से देव देवी प्रतिष्ठा करके वहाँ पे लोग अपना बस्ती बसा लेता था। तो ऐसा ही हुआ था। और ये गांव में पुराना वेदी था, सिर्फ एक शिव मंदिर था और बाकी सारे देवियों का मंदिर था। तो यहाँ पर शक्ति आराधना बहुत होता था और बलि चढ़ाकर ही शक्ति आराधना किया जाता था। तो अब ये असुर था, रेप्टेलियंस असुर था, नागयोनी का असुर था। ये बहुत ही रेयर है, दिखने को नहीं मिलता है। और ये असुर जो होता था कि जितना भी चाहे इसका सर काट लो, इसका सर जोड़ देने से ये खुद अपना सर जोड़ ले सकता था, इसको कोई मार नहीं सकता था। ऐसे एक अमर असुर था। तो गांव की सरदार को जब ऐसा असुर मिला तो ये समझ गया कि इसको लेकर बकरे की बिजनेस कर सकते हैं। और गांव की मुखिया का वही बिजनेस था। देवी आराधना के वक्त, पूजा के वक्त जो बलि का बकरा होता था, उस बकरे का बिजनेस करता था वो गांव की मुखिया। तो इसने सोचा कि एक इन्फिनिटी बकरा मिला है, तो एक नरबली का रिवाज तो उठ गया है, लेकिन ऐसे एक असुर को रोज बलि देंगे पूजा में और घर में आके जोड़ देंगे। तो ये एक असुर को लेकर हम इतना बार रिपीट कर सकते हैं ये बलि प्रथा कि बकरे के सारे दाम इस असुर को पालने से ही मिल जाएगा। ऊपर से देवताओं ने भी कुछ पैसा देता था उस असुर को पालने के लिए, क्योंकि देवताओं को भी डर था कि ये असुर एक इमॉर्टल असुर है, नागयोनी का। तो उस मुखिया का साथ भी सेटलमेंट हो गया का देवताओं का। तो ऐसे ही शुरुआत हो गया था। तो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, वो कुछ अदब कायदा नहीं जानते था, क्योंकि ये उसका प्लेनेट भी नहीं था और यहाँ पे उसका जीन भी नहीं था, क्योंकि वो एक नागयोनी का असुर था। यहाँ पे एक जीन के साथ एक जीन का कनेक्शन होता है। तो पहले से ही उसे लगता है कि ये सब कुछ जैसे कि कुछ एम्प्टी है, कुछ ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो उसको पहली बार बलि के लिए ले जाया गया है। और ये था गांव की सबसे पुराना मंदिर, काली मंदिर। हाँ, और इस काली मंदिर को काली घर कहता था, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि काली का मंदिर सब जगह है, पूजा लेने जाता था काली, लेकिन वास करता था इस घर में। तो ऐसा एक शक्तिपीठ था। और इसका जो था वो पास में ही शमशान था। उस शमशान में जब सती का देह की खंड करके सतीपीठ बना था, तो सारे तो खंड तो मेन जगह पे जहाँ पर पड़ा था शक्तिपीठ बन गया था, जैसे कि तारापीठ, कामाख्या, ऐसे कुछ है शक्तिपीठ। तो ऐसे शक्तिपीठ बन गया था, लेकिन सिर्फ मेन पार्ट ही नहीं, कुछ थोड़ा बहुत छोटा छोटा पार्ट भी गिरा था, लेकिन लोगों के पास हिस्ट्री में वो हिसाब नहीं था। तो उस शमशान में देवी सती का स्कीमा पार्ट पड़ा था, ब्रेन का। ये आप लोग जानते हैं कि स्कीमा एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है।
देवी का मेमोरी रहता है उसमें, किसी इंसान फिर इंसान का वो वाला ब्रेन का पार्ट पड़ा था उस शमशान में, लेकिन कोई नहीं जानता था। तो उस शमशान के किनारे वो काली मंदिर था। पहली बार आज काली पूजा है, तो पहली बार वो असुर को बलि चढ़ाया जाएगा। तो अब जब वो गांव की मुखिया गया तो पूजा कमेटी के साथ बातचीत हो रहा था। बच्चा सुन रहा था, समझता कि क्या हो रहा है, लेकिन वो समझ गए थे कि वो सोच रहा था कि शायद ऐसा ही रीति है, बलि देने से मुक्ति मिल जाता है, आत्मा शुद्ध हो जाता है। तो ये ऐसे यही रीत है यहाँ का, असुरों का यही कल्चर है। तो उसने बलि को बहुत ही एट ईज लिया, सिंपली लिया कि यही नॉर्मल थिंग है। तो वो बंधा था, तो देखा कि बातचीत हो रहा है, कुछ थोड़ा सा झगड़ा हो रहा था, बार्गेनिंग हो रहा था। अब पूजा कमेटी बोल रहा था कि हम बकरे बलि देते हैं तो एक बकरे का 500 रुपया मिलता है, लेकिन बकरे का मालिक जो मुखिया था उसने कहा कि देखो, एक बकरे और एक इंसानी बच्चे में माने एक ह्यूमन हेड के बच्चे में बहुत फ़र्क है। अगर आप 500 रुपया दोगे तो 500 रुपया में बकरा बलि हो सकता है, अगर नर बलि कैसे हो सकता है। ये लेकर पूजा कमेटी के साथ बकरे वाले मुखिया का थोड़ा बहुत बार्गेनिंग हो रहा था। और पूजा कमेटी कह रहा था कि ये तो ह्यूमनॉइड को लेके आप फिर से जोड़ दोगे, फिर से बलि चढ़ाओगे, तो ऐसे ऐसे करके तो तुम तो सिर्फ 500 रुपया सॉलिड इनकम है। तो बकरे वाले मुखिया ने कहा कि लेकिन हर बार बलि देने से पहले तो इसको खिला पिला के तंदुरुस्त बनाना पड़ता है ताकि बलि हो सके, तो मेरा खर्चा भी तो चेन सिस्टम में है, तो इसको बकरे से ज़्यादा दाम मिल सकता है। तो फिर जाके ये 525 रुपया में डील फाइनल हुआ। बकरे का दाम था 525 रुपये और 525 में वो ह्यूमनॉइड का दाम फिक्स हुआ और बलि चढ़ा दिया फर्स्ट टाइम। और फिर बलि चढ़ा दिया और वो कटा हुआ सर और धड़ लेके चला गया। और वो जो हारी काट होता है जिसके ऊपर गर्दन रख के खड्ग से बलि दिया जाता था, तो उस काठ पे वो जो सफ़ेद कलर का वो हरी काठ था, उसको हरी काठ कहते हैं, कि उसके ऊपर गर्दन रख के खड्ग से बलि दिया जाता है। ये बलि वाला प्रोसेस देखा होगा तो आप समझ सकते हैं। तो वो सफ़ेद कलर का था कि ग्रीस से इंपोर्ट किया गया था, इसलिए सफ़ेद था। तो जब बलि दिया गया तो अब रेप्टेलियंस असुर का खून का कलर कोई नहीं जानता था। तो जब देखा तो देखा कि ये खून का कलर है क्रिम्सन लेक कलर का, और सफ़ेद प्राइमर पेंट के ऊपर ग्रीक हरी कट था, इसलिए वो सफ़ेद पेंट का था। प्राइमर सिर्फ वो लोग प्राइमर लगा के छोड़ देता था कि भविष्य में आके कोई उसको मल्टी कलर स्कल्पचर बना दे, जैसे कि डेविड के मूर्ति आप देखते हैं, अच्छा है, सुंदर है, लेकिन हमारे यहाँ दुर्गा मूर्ति के सामने खड़ा कर दोगे कि लोग कहेगा कि ये सिर्फ प्राइमर लगा के कारीगर भाग गया है, तो भिक्षा के लिए खड़ा कर देगा दुर्गा मूर्ति के सामने। ऐसा जैसे कि लगता है प्राइमर लगा के कोई छोड़ दिया है, इसका कलर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वैसा ही हरी कट था कि सफ़ेद कलर का, और उसमें वो क्रिम्सन लेक कलर का खून लग गया, रेप्टेलियंस असुर का। तो लोग देखा ये तो लाल है लेकिन थोड़ा बहुत पिंकी है, क्योंकि ये क्रिम्सन लेक कलर का था। अब क्रिम्सन लेक कलर एक अब आइवरी वाइट सरफेस पे लगाओगे तो थोड़ा बहुत गुलाबी दिखता है। तो लोग ने सोचा चलो एक नया चीज़ देख लिया, कम से कम बलि तो हर वक्त देखते हैं, इस वक्त थोड़ा बहुत नया खून का नया कलर देख लिया। वैसे हो चुका था।
हाँ, तो ऐसे चल रहा था, बाली का बिजनेस शुरू कर दिया था मुखिया ने। और जब 40 नहीं, 33 बार जब वो बली होने जा रहा था, ये नंबर 33 माने 1 2 करके 33 बार उसको 32 बार उसको बलि चढ़ाया गया था। ये 33 बार का बलि था, लेके गया था। तो वो काली मंदिर में तो कोई एक एंशियंट लिपि था उस काली मंदिर में। किसी को 2 लाइन था, एक वेदी में था और एक दीवार पर था, लेकिन कोई जानता नहीं था कि इसमें क्या लिखा है, क्योंकि वो बहुत ही एक एंशियंट लैंग्वेज था। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की तरह वो लिपि का पाठोद्धार किसी ने कर नहीं पाया था। तो इस बार भी बलि चढ़ाया गया। और बलि देने के बाद तो जैसे कि है, शरीर समझ नहीं पाता है कि वो सर से अलग हुआ है। तो शरीर भी सोचता है कि वो सर से जुड़ा है, और सर भी सोचता है कि शरीर सर से ही जुड़ा है। एक ऐसा कन्फ्यूज़न होता है बलि के बाद, और स्लो डेथ होता है। तो एक बहुत ही अलग सा जीवन मृत्यु का एक अलग सा घोर लग जाता है, जैसे कि नशा में लोग बौखला जाता है। तो वो कटा हुआ सर देख रहा है कि शरीर थोड़ा सा हिल रहा है, छटपटा रहा है। तो उसने सोचा कि यही तंत्र शक्ति है, कुछ पावर है यही। और शरीर सोच रहा है कि दिमाग ऐसा है कि, तो वो जो दर्द हो रहा था शरीर में, दिमाग सर अलग हो गया है, लेकिन शरीर जो था वो सोच रहा था कि सर उसके साथ है, इसलिए वो दर्द भी महसूस कर पा रहा था। और वो आंखें भी फिक्स्ड हो गया था उस 2 लिपि के ऊपर, वेदी और दीवार पे जो लिखा हुआ था, दीवार पे जो लिपि लिखा हुआ था, वो एक ऐसा कंडीशन हो गया था। तो वो रेप्टिलियंस असुर की आंखें वहाँ पर फिक्स्ड हो गया था, और वो लिपि पढ़ लिया। और उस लिपि पे लिखा था कि महादेव सिर्फ देवता नहीं है, महादेव सिर्फ देवता नहीं है। और लिखा था 100, वेदी पे जो लिखा था 101 बार 101 बार जल, खून का रंग लाल। हाँ, 101 बार जल, खून का रंग जल। हाँ, 101 बार जल और खून का रंग लाल। तो ऐसा था। तो वो 2 लिपि काटा हुआ सर पढ़ लिया था, और फिर वो बखरे वाले मुखिया जाके स्टिच कर दिया गला, और वो बच्चा थोड़ा बहुत रिवाइव हो जाता था। 24 घंटे में, अगर बोरोलिन से 24 घंटे के अंदर रिपेयर हो जाता था, शरीर से जुड़ जाता था। लेकिन वो जो दाग था, काटा हुआ काटिंग मार्क्स था गर्दन पे, वो रिवाइव होने में 7 दिन लगता था, रिपेयर होने में, और 1 महीना लगता था वो। और इसलिए 2 बलि के अंदर बहुत सारा उनका देवियों की मंदिर था, 2 बलियों के अंदर 1 महीने का गैप रहता था। क्योंकि अगर वो पिछला वाला बलि का दाग रह जाएगा शरीर पे, तो वो इंसानी वो ह्यूमनॉइड शरीर कंप्लीट नहीं माना जाता था, एबल नहीं होता था बलि चढ़ाने के लिए, अगर कोई दाग रहता था शरीर में। तो इसलिए 1 महीना रेस्ट मिलता था वो ह्यूमनॉइड का, जिसको बलि चढ़ाया जाता था। और वो ह्यूमनॉइड रहता था एक टूटा फूटा घर में, जहाँ पे
जैसे भेड़ बकरियाँ जहाँ पर पाला जाता था उस वहाँ पे रहता था, लेकिन वो अकेला रहता था। और उसके साथ एक कुत्ता रहता था। एक कुत्ता रहता था, लेकिन वो कुत्ता को कोई देख नहीं पाता था, क्योंकि वो जो था कि एक सुपर ह्यूमनॉइड था। असुर भी एक सुपर ह्यूमनॉइड है, तो सुपर ह्यूमनॉइड था। उसका विजुअल रेंज बहुत बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो इंसान से और देवदशा भी कुछ अलग दिख सकता था। तो वो कुत्ता का कलर ऐसा था कि वो असुर के ही आँख में सिर्फ धरा पड़ता था, कैच कर सकता है कि एनालाइज कर सकता है उनका रेटिना, उस असुर का ही। और आप जानते हैं जो कुत्तों के साथ शिकारियों का बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि हमारे इंसानी इतिहास भी ऐसा ही कहता है कि पिछले माने पहले पहले सिर्फ कुत्ता शिकारियों के साथ ही दिखने को मिलता था। ये ऐसे घर में दिल नहीं बहलाता था कुत्ता। तो और असुर जो था सारे के सारे बहुत अच्छा शिकारी था, इसलिए बहुत फेरोसस भी था। देवताओं जैसा फाइन ट्यून नहीं था, तो इसलिए ऐसा एक कुत्ता उसको कंपेनियन देता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके साथ एक कुत्ता है। और वो कुत्ता सिर्फ उस असुर का विजुअल रेंज में ही धरा पड़ता था, इसलिए उन दोनों का वो दोनों बैठ के बातें करता था, लेकिन लोग सोचता था कि ये पागल असुर है कि इसके साथ बात कर रहा है, लेकिन वो कुत्ता रहता था। और यहाँ पे और एक लोचा हो गया था, केमिकल लोचा, या फिर बोलिए कि मेल फंक्शन, सिस्टम मेल फंक्शन। बार बार बलि चढ़ाने के कारण जो माँ काली का उसका उस ह्यूमनॉइड का खून का जो फ्रेगरेंस था, बू था, स्मेल था, उसके एडिक्शन हो गया था। माँ काली का उस असुर का खून का एडिक्शन हो गया था। तो आप जानते ही है कि परफ्यूम जो है, पसंदीदा परफ्यूम एंटी डिप्रेसिव है, एफ्रोडियाक जिसको कहता है। अच्छी स्मेल से हमारा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कम होता है। तो अब वो शक्ति है माँ काली, जो है कि ब्लैक आदि शक्ति है। जब लाइट्स का भी अस्तित्व नहीं था ब्रह्मांड में, तब की देवी था वो, अंधकार का देवी है। तो ऐसे असुर की खून का स्मेल से उसका एडिक्शन हो गया था। तो वो भी उस ग्वाल घर में, वो जो जहाँ पे वो बच्चा रहता था, पहले गाय था, लेकिन उस बच्चे की डर से ही वहाँ से और कोई पशुओं को नहीं रखा जाता था। और वो असुर जो था, हाँ, तो माँ काली भी उसके साथ आके रहता था। और वो असुर को, एक असुर बच्चा को वो देखता था कि ये उसके तरह ही हाइट का सब सारे के छोटे छोटे जो ह्यूमनॉइड थे, वो सारे यही इंसानों के बच्चे थे। उसको मालूम नहीं था, क्योंकि वो यहाँ का दुनियादारी नहीं समझते थे। वो सिर्फ जानता था कि ये कुत्ता ही एक अच्छा प्राणी है, और वो कुत्ता बनने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक कुत्ता ही था वो जो उस असुर बच्चा का दिल बहलाता था। तो ये सोचा कि ये कुत्ता ही सबसे अच्छा प्राणी है, वो असुर बच्चा समझता था। तो वो कुत्ता बनने की ही कोशिश कर रहा था, क्योंकि देखो कुत्ता को ही देखता है वो, और सिर्फ कुत्ता ही उसका दिल बहलाता था। तो सारे जो पॉजिटिव फीलिंग्स था वो उस बच्चे का, तो वो सारे कुत्तों को लेकर था। तो देखता था कि ये सारे जो बच्चे हैं, इंसानी बच्चे, उसको सारे अलग ह्यूमनॉइड समझता था। और जो जिसके सर पे बड़ा फाड़ था, लोम था, वो बाल है, वो समझता नहीं था कि उन सारे इंसानी बच्चे, छोटा ह्यूमनॉइड जो बच्ची था, लड़की था, वो लोग जो पुतला होता है ना, डॉल से लेके खेलता था, वो एक डस्टबिन से उठाया था। एक बारबी डॉल का ये एक टूटा फूटा बारबी डॉल मिला था डस्टबिन से। तो वो बच्चा उसको ही देवी मानता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये देवियों के सामने बलि चढ़ाया जाता है। तो ये वो बच्चा शायद सबसे बुरा ह्यूमनॉइड है, सबसे
चीप माने सस्ता ह्यूमनॉइड है, और देवियों के ऊपर एक अलग भक्ति भी था। और ये भी सोचता था कि अगर इस देवियों के लिए मुझे बलि दिया जा रहा है तो इस देवियों के लिए ही मुझे खाना मिलता है। तो वो एक डिवोशन हो गया था कि अगर इस देवियों को हम पटा लेंगे तो शायद मैं खून डायरेक्ट देवियों को बेचूंगा। ये जो बीच में पूजा कमेटी है और ये जो जल्लद है, ये जो बकरे वाले मुखिया है, तो इन लोगों का कमीशन से ज़्यादा मिलेगा। मैं डायरेक्ट अपना खून का बिजनेस करूंगा देवियों से। तो ऐसे एक डिवोशन चढ़ गया था असुरों के मन में। तो वो और डर भी था क्योंकि इन देवियों को तो वो देवी नहीं मान सकता था, क्योंकि वो बहुत ही सस्ता ह्यूमनॉइड है। तो वो डस्टबिन से जो टूटा फूटा बारबी डॉल मिला था वो उसको ही देवी मानता था। और माँ काली का मजबूरी ऐसा था कि उस रेप्टिलियंस असुर का खून का स्मेल से तो एडिक्शन हो गया था माँ काली का, लेकिन रहना पड़ेगा। तो वो टूटा फूटा बारबी डॉल के अंदर माँ काली आके बस गया। समझ रहे हैं ना? बारबी डॉल के अंदर माँ काली का शक्ति, आदि शक्ति का शक्ति। चलिए, और हाँ थोड़ा बहुत माँ काली ने हिचकिचाया भी नहीं, क्योंकि बारबी डॉल का भी कार्ली हेयर था और माँ काली का भी कार्ली हेयर था। ऐसे चलता था। रात में वो खेल लेता था बच्चा, बारबी डॉल का हेयर ब्रश कर देता था। एक टूटा फूटा हाथी का दांत का जो हेयर ब्रश था वो मिल गया था। जैसे कि बारबी डॉल को लेकर खेलता था, वो लड़की को ही देखता था कि फॉलो करता था, क्योंकि बच्ची को ही फॉलो करता था, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या था कि अगर डायरेक्ट देवी को पटा पाए तो खून हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, ऑनलाइन बिजनेस की तरह, एकदम कंपनी से कस्टमर तक। तो ऐसा उसका लक्ष्य था। दुनियादारी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था, तो इसलिए वो बच्चियों को भी एथिक्स को ही कॉपी करता था। अंदर से थोड़ा बहुत लड़की भी हो गया था ये एथिक्स फॉलो करते करते। तो वैसे लड़कियों की खेल ही वो सीख पाया था कि वो जो बारबी डॉल को ब्रश करवाना, खुद का बेटी समझना। तो वो बच्चा भी वो बारबी डॉल जिसके अंदर माँ काली का फूल शक्ति है, उस जिस बारबी डॉल के अंदर उस टूटा फूटा बारबी डॉल को लेके ऐसा रात में खेलता था। और एक बीड़ी चाहिए। देखिए, कहानी थोड़ा बहुत इलाबोरेटली समझाना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि ये कहानी अगर बेसिक स्टोरी लाइन में आप लोगों को कह दूंगा तो आप समझ में नहीं पाएंगे, क्योंकि ये खोया हुआ पन्ना है इंडियन माइथोलॉजी का। और जो अस्तबल था, जो जो ग्वाल घर था, जो जिसमें पहले गायें पालते थे, लेकिन असुर है तो इसलिए गायें नहीं रखते थे मालिक, बकरियां नहीं रखते थे, क्योंकि अगर वो असुर बच्चा अगर बकरे खा लिया या फिर काऊ खा लेगा तो क्या होगा, क्योंकि सब ये जानते थे कि जो खुद का खून बार बार देख रहा है, अगर उस ह्यूमनॉइड को दूसरे का खून देखने की एक बार भी चाहत आ गया तो वो इस बकरे गायों को मार सकता है। तो इसलिए वो ग्वाल घर में पिछले जो गाय था, गौ माता था, उनको हटाया ले गया था। और एक गौ माता था का बहुत गुस्सा भी था कि उसका जो घर था, ग्वाल घर था, तो उसको एक असुर ह्यूमनॉइड ने जब्त कर लिया था। तो उसका भी एक गुस्सा था। तो वो रात में वो एक गौ माता क्या हुआ कि गुस्से में
वो जो रस्सी से बांधा रहता है ना गौ माता सारे, तो उस रस्सी तोड़ लिया उस गौ माता ने वो, और कि इस असुर को थोड़ा बहुत सस्ती पानिश किया जाए कि क्योंकि ये अब हमारा जगह घेर लिया है। तो वैसे वो पुराने ग्वाल घर में चला जाता है जहाँ पर वो बारबी डॉल लेकर और एक अदृश्य कुत्ता के साथ वो असुर ह्यूमनॉइड रहता था। अब लेकिन लोग जानता था कि उस ग्वाल घर में सिर्फ वो बच्चा ह्यूमन असुर ह्यूमनॉइड ही रहता था, क्योंकि कुत्ता कोई देख नहीं सकता, और बारबी डॉल के अंदर पूरा की पूरा माँ काली है ये कोई सोच भी नहीं सकता था। तो वो गौ माता गया और सिंह से उसका आहत करने लगा उस बच्चे को। उस बच्चे ने समझा चलो ये भी नॉर्मल ही है, लेकिन ऐसे करते करते उस गौ माता की सींग पर बच्चे का पिंक कलर का खून लग गया और उस सींग से एक बूंद खून टपक के उस बारबी डॉल में पड़ गया। और गौ माता था, ओरिजिन से था, इसलिए सिर्फ हम गौ माता कहते हैं, लेकिन क्या हम कहते हैं छाग माता, घोड़ा माता, ऐसा क्या कहते हैं? हम कहते हैं गौ माता, क्योंकि वो ओरिजिन से था। जैसे कि रेड कलर है तो ओरिजिन से था ये प्राणी गौ माता, बोविस इंडिका। तो गौ माता का सिंग से खून बारबी डॉल के ऊपर, बारबी डॉल की पेट के ऊपर गिर गया। उस बच्चे का खून जो गौ माता की सींग पे था वो सींग से टपक के बारबी डॉल के पेट में गिर गया, पेट के ऊपर। अब कनेक्ट हो गया खून से खून का कनेक्शन, गौ माता भी माँ और माँ काली भी माँ। तब गौ माता ने अपनी गलतियों का एहसास समझ लिया कि इसके साथ माँ काली रहता है बारबी डॉल के रूप में। गौ माता तो बहुत डर गया, इतना डर गया कि डर के माहौल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया, और चेंज हो जाने के बाद उस गौ माता से खुद ब खुद टैप वाटर की तरह दूध झरने लगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गया था, ग्रेविटी बढ़ चुका था, तो इसलिए दूध यूं ही टपक रहा था काऊ की निपिल से, गौ माता की निपिल से। और बच्चे ने वो जो सींग से जो आहत किया था बच्चे को, तो बच्चे का सीने में एक घाव हो गया था, बस सीने में से खून निकल रहा था। तो बच्चे चेक करने के लिए सीने पे हाथ रखा और हाथ पर खून लग गया था बच्चे का। तो देखा जब यूं ही जब खून गिर रहा है तो ये दूध गिर रहा है, तो ये जो खून खुद का ही जो खून खुद का हाथ में लग चुका है वो हाथ धोआ जाए, धोने में ही भलाई है। तो टैप वाटर की तरह दूध गिर रहा था, तो उसमें वो बच्चा हाथ धो लिया और गौ माता की दूध में उस असुर का खून मिल गया। और ये एक बहुत ही लोभनीय एक शरबत बन चुका था, मिल्क शेक बन चुका था। और वो कुत्ता को प्यास लग गया और वो कुत्ता उस असुर बच्चे का खून से लथपथ हाथ जो दूध में धुला था और वो पिंक कलर का मिल्क शेक उस कुत्ता ने खा लिया। समझ रहे हो ना एस्थेटिक्स? ओह क्या सीन है। तो ऐसे करते करते जा रहा था। अब लेकिन ये मत भूलना कि दीवार पर लिखा था कि महादेव सिर्फ देवता नहीं है, और बेदी पर लिखा था 101 बार चढ़ाया हुआ जल और तब बनता है खून लाल, ये लिखा हुआ था।
तो ये मत भूलिएगा। तो ऐसे कर करके 100 बार हो गया, बलि चढ़ाया गया उस सरपेंटाइन, नहीं वो रेप्टेलियंस असुर का आज 101 बार वाला बलि है। दुश्मन थर थराए। तो 100, मजा आ रहा है, ये होता है कहानी। हाँ, तो 101 नंबर वार का आज बलि है। इसे कहते हिप हॉप बेटे, इसे कहते हिप हॉप। अरे थोड़ा बहुत सीन को एंजॉय कर लेने दे। इसे कहते हिप हॉप बेटे, इसे कहते हिप हॉप। पहले गाना सुना जब मैंने एस लाइक दैट मैंने किया था, सवाल गोल होता डेमिस्टेड। लिरिक्स नहीं है। हनी सिंह का कसूर। क्योंकि हनी सिंह का कसूर क्योंकि है वो देवी मूर्ति मधु मिस्त्री नाम का एक मिस्त्री ने बनाया था, ट्रिब्यूट टू मधु मिस्त्री। वो सिल्वर स्क्रीन में नीचे लिख देना। साला देश लाई खत्म হয়ে গেছে। বিড়িটা যেখানে 14 বার নিভে যায়, অনুপ কুমার ঠিকই বলেছিল, বিড়ি হচ্ছে রাধার মতো অভিমানী, টান না দিলে তেল না দিলেই মারা নিভে যাবে। हाँ, और मो करके 101 बार बलि चढ़ा दिया गया उस असुर को। और उस लिपि का मीनिंग था 101 बार चढ़ाया गया जल तब बनता है खून का रंग लाल। बहुत अच्छा। और इस असुर का खून तो पानी की तरह बहाया गया था, इसलिए मेटाफोरिकली उस असुर का खून पानी की तरह था। जल का मतलब होता है पानी, तो पानी बन चुका था क्वालिटी में उस असुर का खून। और 101 बार बलि हो गया। और वो सफ़ेद हरी काठ पर जिसके ऊपर रखकर बलि दिया जाता था, वो रेड भी हो गया था खून से। तो इसके कारण वो जो दूसरा लिपि था दीवार पर, महादेव सिर्फ देवता नहीं थे, कोई लिपि नहीं पढ़ा था, तो इसलिए मीनिंग नहीं समझा था। 101 बार वो जल की तरह, पानी की तरह खून बहाया था उस असुर ने, चाह कर भी या फिर ना चाह कर भी। तो इससे क्या होता है, वो असुर नया महादेव बन जाता है। हर हर महादेव। ना आदि ना अंत है उसका, राम भी उसका, रावण उसका, अज्ञानी का ज्ञान भी वो है। बस वो रेप्टेलियंस ह्यूमनॉइड महादेव बन चुका था। और जब पूरा ब्रह्मांड में ऐसा होता है, तब क्या होता है, शिव के सीने के अंदर, जैसे हनुमान के अंदर सीने के भीतर सिया राम होता है, तो उस शिव के सीने के अंदर माँ काली बंदी हो जाता है। अगर वो असुर जो शिव बन जाता है, माँ काली सीने के अंदर है तो वो शिव है, और वो चीर देगा तो अंदर से माँ काली बाहर आ जाएगा। वो शिव यानी कि जो पास्ट में असुर था, रेप्टेलियंस असुर था, वो हर सकता था, लेकिन शिव हर जाएगा तो उसके सीने से काली मुक्ति पा जाएगा, काली का मुक्ति हो जाएगा, और तब ये पूरा ब्रह्मांड नहीं बचेगा।
क्योंकि सीने में माँ काली रहता है शिव का, और शिव के सीने में जो था वो सारे नाइट में था, दुस्सपन था। तो माँ काली तो सिर्फ खून की होली खेलेगा, इसलिए माँ काली आ जाए, शिव हर जाएगा, मर जाएगा, इसके मतलब है कि फिर से अंधेरे की डार्क सिस्टम चालू हो जाएगा, सारे लाइट्स, फोटोन कणा, फोटोन पार्टिकल्स सारे गायब हो जाएगा, क्योंकि अंधकार की देवी है। जब लाइट का अस्तित्व नहीं था तब की देवी है माँ काली। हाँ, तो इसलिए सब डर गया, एक डर का महल था। और ऐसा भी था कि देवी हो या फिर देवता, जो था, देवी हो या फिर देवता, सारे वहाँ पर सारे अमर थे, और सारे के जो है एवरग्रीन यौवन था, यानी कि जो युवा था, क्योंकि उन लोगों का उम्र नहीं बढ़ता था, घटता था देव देवियों का। लेकिन जब सिस्टम ऐसे रिबूट होता है, नया शिव बनता है, तो तब क्या होता है, देव देवियों का उम्र बढ़ने लग जाता है, वो स्टैंड पॉइंट से उम्र बढ़ने लग जाता है, और बूढ़ा होके देव देविया सारे मर जाता है, और नए शिव से फिर से उत्पन्न होता है नई देव देविया। क्योंकि अगर देखिए, सारे सूक्ष्म शक्ति और स्थूल शक्ति भी, ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से ही एक कंप्यूटर बनता है। तो ये जो हमारा खून पसीना जो जहाँ से निकलता है, ये जो ब्लड एंड फ्लेश का जो ये हमारा शरीर है, इंसानी शरीर है, ह्यूमनॉइड शरीर है, जो कि सादा पानी जो कि जिसको कहता है जो इंसान है, उसमें अब फ्लेवर मिला के शरबत बनाता है, कॉकटेल मॉकटेल बनाता है। तो देवताओं को भी अब मनुष्य योनि से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर कुछ ही काल में बूढ़ा होके मर जाएगा। देवताओं का अस्तित्व रहेगा, लेकिन देवताओं सारे फिजिकल फॉर्म खो देगा देव देवियों। अब ऐसा दिक्कत हो गया है, अब देवताओं तो सारे डरने लग गए हैं, क्योंकि पिछले वाला जो शिव था वो शिव था, वो एक कंप्लीट पुरुष था। इसके लिए उसके अंदर असुरिक शक्ति भी था और देवताओं की शक्ति भी था। असुर भी शिव से जन्मा था, देवताओं भी शिव से जन्मा था, इंसान, पशु पक्षी, क्योंकि पशुपति कहता था शिव को, पशु पक्षियाँ भी शिव से ही जन्म लिया था, इसलिए उसको सबको बाप कहता था। क्योंकि देखिएगा कि सिर्फ शिव को महादेव के साथ साथ सबके बाप भी कहता है, सारे देवियाँ भी, इवन देवी दुर्गा के भी बाप था शिव। तो ये सच है, अगर आप कैसे भी लो तो शिव सबका बाप है, जो फर्स्ट पर्सन था, और ये रिबूट हो चुका है। ये नया पर्सन, जो नया शिव है, वो तो नेगेटिव एनर्जी से ये बना है, असुरिक शक्ति का कल्चर है ये नया वाला शिव। सीने के अंदर माँ काली कैद है, उसका वाहन जो है वो उस टाइप का मिल्क शेक पिया है। आप दानव नहीं थे, देविया, देवता, पशु, इंसान, पंचभूत, पूरा ब्रह्मांड में एक दहशत का माहौल था। दहशत दो, दहशत दो, दहशत दो। बच्चे, सीधा मौत नहीं, सीधा राइगर मोटिस। तो तब, और यहाँ पर और एक लोचा था। अब लोग, बहुत ही कम लोग ये जानता था कि पिछले बार जब शिव का शादी हुआ था पार्वती में, जब लास्ट टाइम पुराना शिव का, तो ये भविष्यवाणी था कि पर्वत कन्या, हिमालय की कन्या होगा, यह भविष्यवाणी था, हिमालय का वरदान था। देवी पार्वती उसके पर्टिकुलर छोटा वाला कुन्ना का कन्या के अंदर ही आदि शक्ति वास करेंगे देह में। तो पार्वती तो था, पर्वत कन्या था, छोटा कन्या था, तो लेकिन बड़ा कन्या था गंगा पार्वती का। तो
लेकिन पार्वती से ज़्यादा गंगा ने साधना किया था शिव का, और हक था गंगा का ही शिव के ऊपर। लेकिन ये जो भविष्यवाणी था, और ऐसा होगा था, देवताओं का देव शक्ति पर आँच आएगा, मेल फंक्शन होगा, इसलिए पार्वती से ही शिव को शादी दिया गया था। लेकिन गंगा को ये कहा गया था कि जब शिव शक्ति रिफॉर्म होगा तो गंगा को इंसाफ मिलेगा। तो इस बार शिव सिर्फ गंगा का है। तो ऐसे गंगा से अच्छा एस क्लीनर कोई नहीं है, ये सारे जो है पुराना हिस्ट्री मिटा देता है। तो इसलिए शुद्ध होने के लिए वो नया वाला शिव गंगा के उद्देश्य जाता है कि सारे शुद्ध हो, खुद की मानसिक शांति के लिए, ताकि क्षमा कर सके। क्योंकि अगर वो इतना पावरफुल हो चुका है कि उसे कोई छू भी नहीं सकता, तो उसने सोचा, और उसके अंदर तो वो तो महादेव भी बन चुका था, और एथिक्स भी वो था, बियॉन्ड ग्रेटनेस चला गया था, कि उसने सोचा कि इन लोगों ने जैसे मुझे ट्रीट किया है, मैं अब असुर से शैतान बन चुका हूँ, वैसा एक फ्यूज हो चुका हूँ, तो मैं कब गुस्सा संभाल ना पाऊँ तो इन लोगों का ही मेरा हाथ से खून हो जाएगा। और वो जो खड्ग था जिससे बलि दिया गया था उस असुर को 101 बार, वो उस खड्ग में माँ काली का जो शस्त्र है, जिस शस्त्र पकड़ने के बाद माँ काली का खून का प्यास कभी नहीं बुझता है, वो वाला अस्त्र खड्ग कत्तन, जिसको बांग्ला में कत्तन कहता है, वो कत्तन अब इस नया शिव का है। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्राज़ील 4 बार जूलरी में वर्ल्ड कप जीत लिया था, तो वो जूलरी में का वर्ल्ड कप अब ब्राज़ील का है। तो ऐसे 101 बार उस खड्ग से बलि दिया गया था उस असुर का, तो अब वो असुर शिव बन चुका है, और तब वो खड्ग बन चुका है काली का ओरिजिनल खड्ग, और उस खड्ग में काली का सारे युद्ध शक्ति और वायलेंस है। तो वो असुर अब शिव है, ग्रेटेस्ट एथिक्स है उस असुर शिव के अंदर। तो उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो इन लोगों से मेरा खून हो जाएगा, और वो नहीं चाहता है, क्योंकि वो अब जानता है कि ये जो वो जो अच्छा फीलिंग्स है वो भी इन लोगों का है, दिया हुआ है, और जो बुरा फीलिंग्स है वो भी इन लोगों का दिया हुआ है। तो अगर इन लोगों को पनिश्ड करूँ या फिर रिवेंज लूँ तो भी बुरा लगेगा, अनुसूचना होगा, अनुताप होगा। क्योंकि अच्छा फीलिंग्स, गुड वाइब्स देने वाला फीलिंग्स के ऊपर ही रिवेंज ले लेता है ना हम, तो बाद में जाकर बहुत पश्चाताप होता है। तो ये फीलिंग्स आ चुका था, क्योंकि वो अब शिव बन चुका था। तो उसने सोचा कि चलो शांति के लिए गंगा स्नान कर लेते हैं, गंगा स्नान कर लेते हैं, और वो चला जाता है हरिद्वार। क्योंकि कोलकाता में भी गंगा था, और ये वेस्ट बंगाल में की भी कहानी था, लेकिन ये ऐसा था ना कि गंगा बहते बहते आके, जैसे कि पहाड़ी मिनरल्स भी सारे समुंदर से मिलने के पहले, वो जो आइलैंड होता है ना, बादीप जो वो होता है, वहाँ पे सारे पहाड़ी पत्थर के मिनरल्स भी जैसे जमा हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो फ्लो है कम हो जाता है, नदी जब समुंदर में आके मिलता है गंगा सागर में, वो जहाँ है कलकत्ता वहाँ का है। तो यहाँ पर जो है वो सारे जो अमृत कण भी कोलकाता में पाया जाता है, कलकत्ता की गंगा मिट्टी में भी पाया जाता है, और सारे वेस्ट भी, क्योंकि पूरा गंगा में सारे वेस्ट फेंकता है, कूड़ा फेंकता है, वो भी आके कोलकाता में जमा होता है, और पहाड़ी पत्थरों का मिनरल्स जो होता है वो भी आके कलकत्ता में जमा होता है। तो अब बात वहीं पे अटक हुआ है, जो मिट्टी गुड वाइब्स देता है वही मिट्टी बैड वाइब्स देता है।
तो इसलिए हरिद्वार का पानी थोड़ा साफ है, तो इसलिए नया शिव हरिद्वार में स्नान करने गया। लेकिन यहाँ पर भी मेल फंक्शन, यहाँ पर भी मेल फंक्शन, क्योंकि पानी की रेट पर खून बहाया था असुर ने, और गंगा पानी के लिए ही पॉपुलर है, और नया शिव पर पार्वती से ज़्यादा गंगा का अधिकार है। ये जो था, ये एक कनेक्शन, ये डोरी गंगा के साथ एक नया शिव का बहुत गहरा बन चुका था। इसलिए गंगा का पानी लाल हो गया था, और ब्रिटिश डिक्शनरी में एक नया वर्ड संयुक्त हो गया था, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, ब्लडी गैंजेस। ये भी एस क्लीनर था, लेकिन पानी का रंग था लाल, ये था ब्लडी गैंजेस। हर हर गंगे। तो वो पहले गंगा नहीं देखा था, उसने सोचा कि गंगा का पानी लाल ही है। शिव ने डूब लिया, नया शिव, और छोड़ो नया पुराना नहीं, शिव शिव ही होता है, सिंगल पीस होता है, लिमिटेड एडिशन भी नहीं है विष्णु के तरह, सिंगल पीस होता है, सिर्फ कस्टमाइज्ड फॉर माँ काली। हाँ, तो और गंगा, क्योंकि ये कॉम्पल्सेशन है गंगा का, तो बाहर पर गंगा शरीर के, जैसे कि शरीर के अंदर खून, बाहर पर पसीना, वैसे शिव का पसीना है, नया शिव का पसीना है गंगा, और खून जो है माँ काली का, इस शिव का। मेल फंक्शन समझ रहे हो ना। और नेगेटिव शक्ति से उत्पन्न हुआ शिव है, क्योंकि एक असुर शिव बना है इस बार, एक देवता, एक इंसान योनि से शिव नहीं, एक असुर योनि से शिव बना था। तो शिव सब है, असुर है, देवता है, इंसान है, तो शिव असुर से भी बन सकता है, देवता से भी बन सकता है, या फिर एक कुत्ता से भी शिव बन सकता है। अगर एक कुत्ता भी साधना करे तो शिव बन सकता है, लेकिन खून का क्वालिटी सिर्फ उतना ही होना चाहिए जितना में माँ काली का एडिक्शन हो सके। और डूब लिया, तो ऊपर जब उठा तो देखा कि गंगा की पानी जब लाल हो गया था, तो कोई नहीं नहा रहा था, कि वो गंगा किनारे वाले लोग सारे जानते थे कि ये गंगा की पानी क्यों लाल होगा, कि गंगा की पानी जब लाल हो जाएगा तो समझ लेना कि सिस्टम रिबूट होगा, सबको नया प्रिंट लेना पड़ेगा कि नया शिव आ चुका है, और पुराने प्रिंट अब सारे नया प्रिंट होगा, सबको नया शरीर मिलेगा, लेकिन नया शिव से, क्योंकि वो शरीर का देवता तो शिव ही है, सबका बाप है, फिजिकल फॉर्म है, इसीलिए आदि शक्ति उनके अंदर है, और वो इसलिए आदि मैटर है। और शिव के साथ काली के संपर्क आप जानते हैं ना, क्योंकि एनर्जी के अंदर, मैटर के अंदर थोड़ा बहुत एनर्जी रहता है, सोया हुआ, लेटा हुआ, सुप्त अवस्था में, हर एक मैटर के अंदर, चाहे एक पत्थर की टुकड़ा क्यों ना हो और एक परस पत्थर क्यों ना हो, सबके अंदर थोड़ा बहुत एनर्जी रहता है। वैसे भी एनर्जी के अंदर भी थोड़ा बहुत मैटर रहता है, जैसे कि देखिए लाइट एक एनर्जी है, लेकिन उसके अंदर फोटोन पार्टिकल रहता है। वैसे भी एक ऐसा वाला फ्यूज्ड है कि जो आदि पार्टिकल है वो है शिव, उसका शरीर, और जो आदि शक्ति है वो है काली, जो शिव के सीने में रहता था, चीर देने से निकल जाता था शिव के सीने से। तो एक ऐसा सिस्टम, सृष्टि तत्व रिलोड हो रहा था, रिबूट हो रहा था। खून में उस ह्यूमनॉइड, महादेव एक ह्यूमनॉइड है, उसके खून था काली का, और पसीना था गंगा का। अब वो जाके
एक कुआं में नहा लेता है, क्योंकि वो सन्यासी तो जानता था कि ये खून की गंगा में नहाया है, और देवता सारे और डर गया है। ये नया शिव खून की गंगा में डूबा है। अब तक जाके वो एक छोटा सा गंदा ड्रेन था, उसमें नहा लिया उस असुर ने गंगा किनारे, क्योंकि उसने उस सन्यासी ने कहा कि तुमने खून में नहा चुका हो तो तुम जाके अच्छे पानी से नहा लो। तो अच्छे पानी के नाम पर उसे ड्रेन का वाटर मिला, तो उस असुर ने ड्रेन के वाटर पर स्नान कर लिया। तो ऐसे में गंगा अपना होश और गुस्सा खो चुका, और वो शिव अब घर के उद्देश्य में लौट रहा था, घर के उद्देश्य में लौट रहा था। और घर के उद्देश्य में जब लौट रहा था तो गंगा का तो अब ये मजबूरी बन चुका था शिव को फॉलो करना, और ऊपर से रिवेंज लेना था इसमें कि गंगा का घोर अपमान किया था कि गंगा में नहाने के बाद ड्रेन की पानी में नहाया था। तो ये गुस्सा में और मजबूरी में गंगा द ब्लडी गेंजेस नया शिव को फॉलो कर रहा था। अब वो लौट कर उस गांव में आ चुका था, और देवताओं ने सोचा कि अगर इसको याद रहेगा कि ये शिव है तो सारे के सारे देवताओं और देवियों को सर झुका के इसके सामने जाना पड़ेगा। इससे अच्छा कि उसकी मेमोरी को मेमोरी में मेलफंक्शन कर दिया जाए, ताकि वो अगर उसको याद ही नहीं रहेगा कि वो शिव है तो वो उससे किसी को खतरा नहीं है। बहुत अच्छा प्लान बनाया देवताओं ने, और यहीं पे आके साइकियाट्रिस्टों को बुलाया गया। एक बार से काम नहीं हुआ, 2 बार नया शिव को, अब ऊपर से तो शिव है, आप जानते ही है, रेपुटेशन पागल का ही है, बारबी डॉल से बात करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि किससे बात करता है कोई नहीं जानता है, ऐसा लगता है कि उसके साथ एक पालतू जानवर है, लेकिन किसी को कोई दिखता नहीं है। तो पूरा मेल फंक्शन हो गया था सिस्टम, और ऐसे दोबारा डाल के स्मृति शक्तियाँ चला गया था। लेकिन आप जानते हैं सारे के सारे साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के वक्त में जो मेडिसिन दिया जाता है, औषध दिया जाता है, उन सारे टैबलेट्स और कैप्सूल का साइड इफ़ेक्ट होता है कि बहुत सारा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। उसके अंदर जो एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट है कि उसमें कि स्पर्म क्वालिटी और सेक्सुअल एबिलिटी कम हो जाता है साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में मेडिसिन लेने के बाद। ये सच है, ये सब जानता है, ये कोई अफवाह नहीं है, तो र्यूमर नहीं है। तो वैसे में अब प्रॉब्लम जो हो गया था कि साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट से तो वो तो भूल तो चुका था कि वो शिव है, लेकिन प्रॉब्लम था कि सबको नया शरीर लेना पड़ेगा, और नया शिव ये है तो इसकी स्पर्म से ही जन्म लेना पड़ेगा सारी देव देवियों का। अब जो है स्पर्म जो है वो वीक हो चुका था, अब सेक्सुअल डिसफंक्शन आ चुका था साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के कारण। अब जो है देवताओं ने खुद ब खुद एक अभिशाप ले लिया था, क्योंकि साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट के कारण जो था ना, जो स्पर्म क्वालिटी वीक हो गया था। तो जब नया शरीर जब मिलेगा, सारे देवताओं, इंसान, पशु पक्षी, चाहे जो भी हो, सब में मेल फंक्शन रहेगा, सारे दुर्बल प्राणी होकर जन्म लेगा, सारे दुर्बल प्राणी होकर जन्म लेगा। तब विष्णु आया। अब जब सब फेल हो जाता है तब लोग विष्णु के पास जाता है, विष्णु भी फेल हो जाता है तो शिव के पास जाता है। अब यहाँ पे शिव ही प्रॉब्लम है,
और हाथ में सिर्फ एक रूप का इक्का है विष्णु पालन करता है। नया शिव के पास गया सेटलमेंट के लिए, बोला कि हालत अब ऐसा है, देखिए जो भी हुआ है तो सृष्टि की पालन के लिए हुआ है, अपग्रेडेशन के लिए हुआ है। अब तो जानते ही है ब्रह्मांड एक कॉन्सेंट्रिक लेयर है, इसका एक पॉइंट है, उसके ऊपर एक जैसे कि अलग अलग रेडियस से एक चक्र बनता है कॉन्सेंट्रिक लेयर्स का, तो ऐसे ही ब्रह्मांड होता है। तो एक नए डायमेंशन के लिए, नया लेयर्स के लिए तो आप ही तो पॉइंट है, तो नया रेडियस खींचने के लिए तो आपको साहाय्य करना पड़ेगा, आपका हेल्प है, क्योंकि आप शिव बन चुका है, आपके अलावा कोई हेल्प नहीं कर सकता है सिस्टम के सुधारी के लिए। तो शिव ने बोला ठीक है चलो, मैं आप तो विष्णु है, धन की देवी भी आपकी है और सारे श्री भी आपकी है, सारे जो है ये जो है मेटीरियलिस्टिक और नॉन मेटीरियलिस्टिक जो सारी जो प्राइस है, प्रेशियस थिंग्स है, आप होल्ड करते हैं क्योंकि आप पालक है, आप विष्णुदेव है, तो मेरा मूल्य चुका है। तो विष्णु ने सोचा कि ये एक फेयर सौदा है और देवी देवता सबको इस शिव से ही प्रिंट होना पड़ेगा। एक प्रिंटर जैसा बन गया था, वो पेंटिंग पुराना था लेकिन नया प्रिंटर से प्रिंट करवाना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा प्रिंट खराब हो चुका था, क्योंकि बोला था ना कि अब जो उम्र है वो एक पॉइंट पर फिक्स नहीं है देवताओं के भी, वो सारे बूढ़ा होकर मर जाएगा और शिव की स्पर्म से नया शरीर लेगा, नया देवता बनेगा। तो इसने सोचा कि धन का देवी लक्ष्मी है, तो सेटलमेंट के लिए लक्ष्मी को भेजा जाए शिव के पास, और सारे देवियों का भी तो बाप है शिव, और ऊपर से फेमिनिज्म वाला एथिक्स है क्योंकि वो लड़कियों की ही कॉपी करता था, लड़कियों के से ही मिलता था, घुलता था, क्योंकि देवी मूर्तियों के सामने उसका बलि चढ़ाया जाता था, और वो सोचता है कि जे सारे सुख दुख का कारण ये लड़की लोग ही है। और वो जो उसका फैसिनेशन था कुत्ता बनने का, तो वो फैसिनेशन भी था, अगर मैं किसी का कुत्ता बनूंगा तो एक लड़की का ही कुत्ता बनूंगा। तो ऐसे ही कोडिंग था नया शिव का। तो अंदर से फेमिनिस्ट लेकिन बाहर सबसे बड़ा पुरुषकार है, सीने में काली, पसीना में गंगा और वैसा वाला पुरुषकार, शिव का कोडेक्स सुपरमैन से भी ऊपर, सुपर से भी ऊपर। हाँ, तो लक्ष्मी आया और बोला तो महादेव रहम कर दीजिए, आप तो महादेव है, तो बोलिए आपको क्या चाहिए। नया शिव ने सिर्फ कहा कि मैं सबका बाप हूँ। हर हर महादेव, हर हर गंगे, जय माँ काली। फॉर द टेस्ट ऑफ रेड सेड जगज्जननी शिवे महदाद्याणुपर्यन्तं यदित्सचराचरं सर्वं जगज्जननी शिवे महदाद्याणुपर्यन्तं